में जाऊँगा, लेकिन फिल्म वॉच करना बहुत मुझे ये थी। तो सोचा भी क्या करें, पढ़ाई तो की ज़्यादा भी, और अभी क्या है, वैसे ये भी इतनी ये नहीं थी, फिर फादर फादर के भी इतने पैसे की वो नहीं थी, तो लगा क्या करें क्या, तो पढ़ा मैं जुड़ा एसएससी रहता वहाँ तक मैं पढ़ा, ज़्यादा नहीं जुड़ा। बाद में फिर ये लाइन में तो आना है मुझे, तो क्या करें। तो मेरी बड़ी बहन, उसकी शादी हुई एक जर्नलिस्ट से, तो उनके साथ मैं जाने लगा। फिर वो इंडस्ट्री है ना, फिल्म मैगजीन में बहुत ये करते थे, तो उनके साथ जाना पड़ा, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया फिर मेरा। बोला अरे वाह अच्छा है बोल। तो फिर सोचा अपन फोटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती थी उस वक्त भी, तो चलो अपन कैमरामैन बनते हैं। लेकिन कैमरामैन बने तो फिर जाए किसके पास, पहचान तो किसके साथ थी नहीं अपनी। तो बोला क्या करें, तो वी रविंद्र करके विशांतराम के भाई के लड़के थे, तो उनका इंटरव्यू लिया था मेरे ब्रदर इन लॉ ने। तो उन्होंने पिक्चर शूट करने वाले थे, और वो थे डायरेक्टर, वो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद थे। तो मैं मेरे ब्रदर इन लॉ को बोला कि मुझे भी लाइन में जाना है, तो कुछ देखो ना, अगर मुझे कुछ चांस मिले तो ना उनके साथ असिस्टेंट में काम करते थे। बोले कोई बात नहीं, बोले चलो असिस्टेंट इंटरेस्ट तो घुसने तो मिलता है आपको, एंट्री तो मिलती है। तो मैं उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर था। बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसके बाद मैंने कम से कम 10-12 फिल्म एज असिस्टेंट डायरेक्टर किया। मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ, राज दत्त के साथ किया, गिरीश भाड़ाकर के साथ किया, फिर अपना छत्ता किशोर के साथ किया, सब लोगों के साथ किया। फिर वहाँ क्या हुआ, वहाँ कैमरामैन थे, उनके असिस्टेंट थे, वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। तो फिर बोला क्या भाई, तो कभी ना कभी वो तो कैमरामैन बनेगी। तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं उनको पूछता था, अरे ये कैसे करते हो आप, इसका मुझे कैसे लाइन देते हो, वो क्या करते हो। तो उन्होंने फिर देखा इसमें क्यों आते, तो आ जा हम लोग। बोला ठीक है, कैसे आओ। तो तब गिरीश करे करके कैमरामैन थे, तो उसके लिए अभी आना बोला, तो फिर बोले कि आपको फिर कार्ड निकालना पड़ेगा। बोल मेरा दोस्त बोला, तो कार्ड निकाला, तो उनके तब गिरीश क्या है, अपने गिरीश कर रहे सेक्रेटरी थे उस वक्त, और अपना डब्ल्यू सर, डब्ल्यू के एक सेक्रेटरी, उनका ऑफिस था रुकता स्टूडियो में। वायका तो मैं बोला कि अभी फोटोग्राफी तो सीखनी है, तो मुझे मेरा दोस्त बोला कि तेरे को फिर वायका का ये बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं उस वक्त कुछ ये करते थे, वायका का डायरेक्ट फॉर्म नहीं देते थे, इंटरव्यू लेना पड़ा, वो इंटरव्यू लेते थे उस वक्त। तो बोला ठीक है, मैं इंटरव्यू दूंगा ना, मुझे मालूम है। लेकिन मैं बोला इंटरव्यू दूंगा, लेकिन जब मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो मैं इंटरव्यू बोलूंगा क्या, क्योंकि जब तक मैं सीखता नहीं हूँ तब तक क्या करोगे। बोला अगर उन लोग अप्रेंटिसशिप का कार्ड देंगे तो मैं अप्रेंटिस का काम करूंगा ना, अप्रेंटिसशिप का। बोला देखते हैं, अभी आप आओ तो सिर्फ देखते हैं। फिर मुझे भी अप्रेंटिसशिप का कार्ड मिला उस वक्त। पूछा क्या है, क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट है, और मुझे फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए बोला कि तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ सुनता था उन लोग क्या क्या बोलते थे, कैसे करते थे। बोला ठीक है आप ले लो। तो बाद में फिर वाइटर का कार्ड तो मिला। बोला अभी जाए कि कौन से कैमरामैन के पास काम करे, सबके पास तो अपने अपने असिस्टेंट देते हैं। तो मैं बोला अभी क्या करें, तो मैं सूर्यकांत लवंदे करके थे, तो उनको मैं मिला। मैं बोला सर मला, मैंने उसको मराठी में बोला मैंने उनको कि मुझे ऐसे ऐसा असिस्टेंट में काम करे। तो बोला अरे नहीं क्या है, सबके बाद, और मराठी में उस वक्त सिर्फ 2 असिस्टेंट चलते थे, 2 के ऊपर परवड़ता नहीं था प्रोड्यूसर को। तो बोले ठीक है। मैं बोला फिर कैसे, मैं बोला तो एक काम कर, तू लाइट वन में आ जा, तो लाइट वन में आ जा, और इसमें क्या करते कैसे कर सीख सकता है तो सीख जा। बोला ठीक है। तो मैंने चलो लाइट वन आएगा, बोले तेरे को पैसा दूंगा मैं लाइट वन का, मुझसे दिलाऊंगा। ठीक है चलेगा। तो मैं लाइट वन का भी काम करता था, नहीं ऐसा नहीं। और फिर जब आर्टिस्ट आते आए नहीं होते, तो मैं बोला उनको पूछा अभी कैसे करते दोस्तों। बोला ऐसे ऐसे करना है, तो तुम ये देखो कैसे करते हो, बाद में तुम सोचो। फिर बोला अभी ये तो सीखा। फिर बोला अभी इसके बारे में मुझे बोला कि आपको पहले सीखना है तो लोडिंग अनलोडिंग सीखना है। पहले एरी 3 था, तो उसमें लोड करना पड़ता था, और वो अभी क्या है डार्क एरी 2 था, तो मतलब उसमें आपको लोड करना पड़ेगा। तो मतलब वो कैसे, मतलब लोड अभी डार्क में लोड करना तो ईजी है, लेकिन चेंजिंग बैग में हाथ डाल के लोड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो बोला अभी क्या करो, तो मैं बोला वो भी सीखूंगा। मैं वो सीखा। बाद में उसके बाद मुझे गुजरात का एक असिस्टेंट था,
उससे बोला मैं गुजरात में जा रहा हूँ, तो आता है कच्चे तेरे को मैं उधर चिपकाता हूँ। बोले ठीक है चलो। गुजरात में उस वक्त उतना ही नहीं था, तो मैं चलो जेपी सानी करके क्या नाम थे, जेपी सानी, तो उनके साथ मैं गया। लेकिन उधर एक था, उधर अटेंडेंट एक था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत है। तो मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए कि वहाँ उसने अच्छा आदमी मिला मुझे, उसने अच्छा खासा मुझे सिखाया। लेकिन उससे फिर और उसको क्या था, हम मिक्सचर कैमरा वापरते थे, तो उसके 3 पीसेस करना पड़ते थे मिक्सचर कैमरा के। जब ये मिक्सचर कैमरा में एक ही था, 1000 का लगता था, लेकिन उसके बाद आउटडोर में मिक्सचर कैमरा नहीं ज़्यादा लेके जाते थे, तो एरी कैमरा लेके जाते थे, एयर 3। तो उसमें 400 का मैगजीन बैठता है, तो मुझे बोला कि आपको फिर पीस करना पड़ेगा। तो बोला फिर वो फिर चेंजिंग बैंक पे वाइंडर डालो, उसके 3 पीस करो, एक 3.5 से के 2 और एक 316। फिर बोला चलो, और फिर मतलब वो कैसे पता चलेगा, बोला अंदाज है यहाँ से यहाँ तक करें, उतना पीस मिला बस हो, 2 पीस ऐसे करो, 1 पीस इतना हो गया, फिर ठीक है। तो फिर मैंने वो भी सीखा। बाद में बोला कि ये तो सब ठीक है, वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। वो फिर उसको मैं बोला एक काम कर, 150 में मैं फोकस करता हूँ, टेक पे तू कर। आहिस्ते आहिस्ते फिर बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 150 में मैंने फोकस किया, वैसे मेरा हाथ बढ़ गया फिर। और फिर फोकस में मैंने भगवान की कृपा से मैं फोकस में मास्टर हो गया फिर उस टाइम। बहुत पैसे कम थे उस वक्त, तो बोला ठीक है। बाद में फिर प्रकाश भेंडे ने मुझे पहली फिल्म दी, हाँ, आई थोड़ तुझे उपकार करके, वो मैंने किया फिल्म। उसके बाद में मुझे गैंग, बॉम्बे गैंग वॉर करके पिक्चर थी, एंड डेव आरोस्कर करके, उसकी भी फिल्म थी, वो मैंने की। बाद में फिर ऐसे ऐसे काम देखने के बाद लोग फिर आने लगे, मुझे कांटेक्ट करने लगे, मुझे फिर पिक्चर मिलने लगी। पहले फिल्म मैंने डिजिटल में की, वो अपन है ना पायलट करके फिल्म थी, उसमें मैंने डिजिटल में की फिल्म को। उसके बाद फिर डिजिटल में एक बार, और अटेंडेंट रहते थे, उनको थोड़ा बहुत तो मालूम रहता था, फिर भी अपन इतने परफेक्ट नहीं रहते थे, तो उनसे मालूमात करता था मैं। और वैसे ऑपरेट तो अपना जम गया था मुझे वैसे। और बाद उसके पहले भी मैंने फिर इसकी बालाजी की कम से कम 4-5 साल मैंने सीरियल भी की थी, तो उसमें तो कैमरे वही थे, खाली हाई बैंड और लो बैंड का फर्क था, दूसरा कुछ नहीं था। तो उसमें मैंने हाथ साफ किया, और अच्छा खासा साफ किया, बोले तो अच्छा खासा काम किया। और फिर मुझे ऑपरेटिंग करने आया, उसमें सीख गया था वैसे। एंड डेव आरोस्कर करके, उसकी भी फिल्म थी, वो मैंने की। बाद में फिर ऐसे ऐसे काम देखने के बाद लोग फिर आने लगे, मुझे कांटेक्ट करने लगे, मुझे फिर पिक्चर मिलने लगी। फिल्म और डिजिटल वैसे देखा जाए तो बहुत दोनों अलग अलग ही है, लेकिन मुझे ज़्यादातर आया तो फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और अपने पास है जो कुछ है वो। और इसमें क्या होता है डिजिटल में, डिजिटल एक बच्चा भी करेगा ऐसा मुझे लगता है, इतना कोई ये नहीं लगता है डिजिटल। जितना फिल्म है ना, वो फिल्म आफ्टर ऑल नेगेटिव इज नेगेटिव, उसका जो अपने जो छप गया है वो छप गया। इसमें क्या है, डिजिटल में कुछ रॉन्ग हो रहा तो आप लोग कर सकते हो, वैसे इसमें कुछ नहीं था। और उसमें कैसा था कि कैमरा में बोला ओके, मैंने ओके शॉट रहता था, डिजिटल पे नहीं, वन मोर लेते हैं, वन मोर ऐसा कोई ना आर्टिस्ट बोल सकता है, ये बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, ये फर्क है उसमें थोड़ा। लेकिन डिजिटल से नेगेटिव सबसे बेस्ट है। ज़्यादातर मैं सोर्स लाइन पे ज़्यादा ये रखता हूँ। अभी तक मैंने पिक्चर जितने किए हैं सब सोर्स लाइन पे ही किए हैं, और उसमें मैं ज़्यादा ये रखता हूँ। सोर्स लाइन आपका, वो सोर्स लाइन वो सोर्स लाइन, आदमी यहाँ बैठा है वहाँ लेफ्ट है तो उसका सोर्स यही आना चाहिए, वहाँ से नहीं आना चाहिए। लेफ्ट पे बैठा और लेफ्ट पे लाइट है तो सोर्स वहीं से आना चाहिए। लेकिन आजकल तो कहीं से भी आता है सोर्स, सब कुछ बोल नहीं सकते, किसको क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे कुछ की बात नहीं कर सकते। घर का खाना डेफिनेटली वाइफ ही रखती थी, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता था। उनको थोड़ा सा ये रहता था कि जा रहे हैं, और हम लोग का शूटिंग बोले तो 1-1 महीना 1.5 महीना रहता था, और बच्चा भी छोटा रहता था, उसको वही संभालती थी, उसको स्कूल में लेके जाना, वापस जाना। वाइफ के बिना कुछ नहीं है। नाम उसका वैसे, मेरे वाइफ का नाम माधवी है, उसके बिना मैं ये कर ही नहीं सकता था, उसके बिना। ये वो थी इसलिए इतना हुआ, वरना मुझे लगता नहीं कि मैं इतना साल इंडस्ट्री में रहता था। अगर वो नाराज होती थी तो मुझे लाइन छोड़नी पड़ती, लेकिन उसका मुझे बैकिंग बहुत था, उसकी वजह से मैं आज इतना काम कर सका। हॉलीवुड का तो इतना नहीं है, लेकिन
जेपी सानी करके एक कैमरा था, बहुत है कैमरा ऑपरेटिंग उसका सॉलिड था और वो मास्किंग भी बहुत अच्छा करता था, मास्किंग में मास्टर की कुछ है। और ऐसा भी नहीं कि मास्किंग करता था तो पेपर लेता था, कटिंग अरे रूलर रहता था, कट करता बाद में ज्वाइन करता, ऐसा नहीं, हाथ से काटता था, मास्किंग करता, इतना मास्टर है। बोला यार आदमी है मास्टर है, इसकी वजह से मुझे बोला उसकी वजह से बनना तो अच्छा है। वाइटों का तो सपोर्ट हमेशा रहता ही था, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरा किसी ने पैसा ये किया है और मैं वाइके के पास गया हूँ। जितने इतना मैंने देखा है कि वाइका को रेगुलर फीस भरनी चाहिए, क्योंकि अपना यूनियन है, अपन वो है तो अपन है, वरना अपन कुछ नहीं है। चेंजेस ऐसा क्या है, चेंजेस सोचते हैं बहुत कुछ चेंज होना लगने, इट इज नॉट पॉसिबल चेंज होगा करके लगता नहीं है। और नए नए आए लड़के उनको यही बोलूँगा कि अच्छी तरह से काम करो, कुछ सीखना है करके आ जाओ, पैसे कमाना है ऐसे मत करो, क्योंकि आजकल मैंने देखा पैसे कमाने वाले ही ज़्यादा है, सीखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि एक है ऐसा था, मैं जब ऑपरेटिंग करता था तो एक नया लड़का था, तो उसको लगा ऑपरेटिंग, वो फट से मुझे बोला दादा मैं रुके शॉर्ट। बोला अरे बाबा तेरे को कितने दिन हुए, तो बोलता सब 2-3 महीने में। 2-3 महीने में तू ऑपरेटिंग सीख गया? नहीं ना, मैं देखता हूँ ना। बोला ऐसा नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर है, वैसे आप भी वैसे करो, तब कुछ बनोगे और एंड तक रहोगे आप। दादा कोई ऐसा किस्सा है जो आपके लाइफ टाइम में आपको यादगार है, जो फिल्म शूट करते समय आया हो, जरा बताइए। जानते हो बोले तो एक फिल्म कर रहे थे, फाइट सीक्वेंस था, और उसमें हाई स्पीड में ऐसा एक शॉट था कि हाई स्पीड में डुप्लीकेट को मारते और वो हाई स्पीड में गिरता है ऐसे। तो हाई स्पीड का लाइटिंग अलग रहता है और नॉर्मल का लाइटिंग अलग रहता है। तो हुआ ऐसे कि एक्सपोजर का बहुत प्रॉब्लम रहता है, और मैं उस वक्त कैमरा को बोला सर मैं जरा जाके आता हूँ, बुक करके आता हूँ, आप जरा देख लो। बोला हाँ था, मैं लाइटिंग उसे लाइटिंग किया, बाद में वो आने का मुझे लगा ये सब ठीक है ना ऐसे के। बोला हाँ। तो बोला मैं लाइट ऑन किया तो बोला यार लाइट तो बिल्कुल कम क्यों लग रही है यार, उसमें ज़्यादा लाइट लगता है हाई स्कूल में। बोला सर आपने कितना किया? बोला इतना क्यों? अरे नहीं सर इतना फिल्म का है ना शॉर्ट। अरे वहाँ नहीं करते फिर सबका नेट निकाला मैंने और लाइट बढ़ाया मैंने। वही था, या तो बेचारा वो प्रोड्यूसर का नुकसान होता था, क्योंकि एक शॉट हाई स्पीड का शॉट और ग्लास ब्रेकिंग का था, ग्लास ब्रेक एक ही बार होते हैं और वो मराठी को दूसरी बार परवड़ता नहीं था। ये हुआ था इससे। अब क्या होता है मालूम है, फिल्म कोई अगर फोन करे और आपको ये करे प्रिपेयर रहे, तो जो आपका प्रिपरेशन रहता है वो तो सेट में कभी दिखता है, क्योंकि आपने एक सोचा रहता है, वो प्रोड्यूसर का कुछ अलग डायरेक्टर पे रहता है, डायरेक्टर फिर वो करना पड़ता है। तो फिर हमने जो सोचा था वो तो होता नहीं है, फिर डायरेक्टर के साथ सीटिंग रहती है, हम लोग ऐसा करेंगे, वो बोला ऐसा करेंगे सर, तो फिर वो तो होता नहीं। इसलिए खाली बस स्क्रिप्ट पढ़ लो और स्टोरी पता चला बहुत हो गया, और कुछ नहीं कर सकते। तुझ्या आवडणाऱ्या फिल्म्स आणि ते मला जर करायला भेटलं तर अजून मजा आली असती लाईफमध्ये, असं काही? हाँ मजा आहे फोटोग्राफी वाइज किंवा ओवरऑल फिल्म पण मी विचारतो क्वेश्चन। अनिल जी, आप इतने साल में आपने आपको कौन सी एक दो फिल्म जो अच्छी लगती है और वो ऐसा लगता है कि अगर ये मुझे करने मिलती तो बहुत मजा आता, ऐसी कोई फिल्म है आपको ध्यान में? फिल्म तो ऐसे बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही देखता हूँ जहाँ कैमरामैन लाइटिंग का सोर्स पे फिल्म लेके जाता है ना, जैसे वैसे फिल्म करने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे बहुत सारी फिल्म है, लव स्टोरी है जी, 1942 लव स्टोरी, वो करने की बहुत करने का अगर मौका मिलता तो मैं सच्ची में कहता था विनोद प्रधान काम बहुत अच्छा किया। इसके ऐसा काम मैंने देखा नहीं कभी। जैसे अशोक मेहता भी है कैमरा में अच्छे वैसे, राम लखन में उन्होंने अच्छा काम किया, वो भी फिल्म करने जैसे। नहीं ना, अभी क्या मालूम है, अपना डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसमें कोई अपने को सपोर्ट नहीं कर सकता है, और अच्छा नहीं लगेगा कि बाबा मैं ये करूँ क्या वो करूँ क्या, क्योंकि अपना डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि जो उन लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं रहेगा, समझेंगे नहीं। हाँ सेम कहानी एक ही है कि सेटिंग वाले को अपन उसे बोल सकते हैं कि बाबा एक काम इधर एक ये दे
लैम्प दे, इधर ये दे वो, क्योंकि उसका अपना अच्छा चलता है। सेटिंग डिपार्टमेंट अपने नज़दीक पे रहता है। बाकी डायरेक्शन डिपार्टमेंट तो खाली राह देखते हैं, कभी हम लोग का होगा और हम लोग आर्टिस्ट को बुलाएंगे बस। वायका के बारे में बात करना बोले तो कि ऐसे बात तो कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में, क्योंकि उन लोग का काम ही इतना अच्छा है कि मैं कहाँ कुछ पॉइंट आउट नहीं कर सकता, अरे ये बराबर नहीं आ रहा, वो बराबर नहीं है, क्योंकि वायका एक बहुत बड़ी ये है। तो और मेंबर्स भी बहुत, वायका के जो कुछ मेंबर्स है वो अभी उसमें जो कमिटी में है बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ मैं कि अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मैंने दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट का ये, उसके बारे में धन्यवाद मैं बोल सकता हूँ उनको, और आगे ऐसे काम करते रहेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ।